साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई रेमेडियल टीचिंग अपना उपचारात्मक शिक्षण टॉपिक चल रहा है। इसमें अपन ने कल के वीडियो में चर्चा की भाई कारण क्या होते हैं, अध्यापक कैसे पहचाने कि ये बच्चा इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा वीक है, और उसके कारण क्या है कि भाई किस वजह से ये वीक रह गया है, इसके कारण क्या है, इस बारे में चर्चा की। आज निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। भाई इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, निवारण क्या है इसका। भाई कोई बच्चा कमजोर है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, अध्यापक उसको सही कैसे कर सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योर्स एंड रेमेडीज, क्योर्स एंड रेमेडीज के बारे में जानते हैं भाई आज। इसका निवारण क्या है, इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, इसका उपचार क्या है। कोई विद्यार्थी कमजोर है, उसको सही किस प्रकार उपचार क्या है। देखो, सर्वप्रथम बात तो ये आती है कि क्लास में कक्षा में ज्यादा कंपटीशन की भावना नहीं रहनी चाहिए। भाई ज्यादा कंपटीशन की भावना रहेगी तो कमजोर विद्यार्थी अपने आप को कमजोर महसूस करेगा कि मैं तो इस कंपटीशन में हूं ही नहीं। तो कक्षा में प्रथम बात तो यह है, ज्यादा कंपटीशन की भावना नहीं रहनी चाहिए, और अध्यापक को ही उस पर व्यवस्था बनानी पड़ती है। भाई किस प्रकार अध्यापक टीच करवाता है। कई अध्यापक रहते हैं सिर्फ नंबरों पे फोकस करते हैं, भाई तेरे इसमें नंबर इतने आने चाहिए। ऐसा नहीं है, ये गलत शिक्षण है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या कहता है, क्योर्स एंड रेमेडीज, किस प्रकार से विद्यार्थी का क्योर करे, इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो बात करते हैं भाई क्योर्स एंड रेमेडी। एक क्लास में 5 से 10 विद्यार्थी ही रहने चाहिए, स्टूडेंट्स। भाई 5 से 10 स्टूडेंट से ज्यादा एक क्लास में नहीं रहने चाहिए। क्यों नहीं रहने चाहिए भाई, अगर कक्ष बड़ा होगा, स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तो फोकस नहीं जा पाएगा। 5-10 में एक एक विद्यार्थी पे फोकस जाता है, अध्यापक एक एक विद्यार्थी पे गौर करता है। मेन प्रॉब्लम यही तो है, इंडियन क्लासेस की मेन प्रॉब्लम यही है। हमारे यहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, 250-300 बच्चे रहते हैं एक क्लास में, तो फोकस ही नहीं जा पाता। इंटेलिजेंट रह जाते हैं और कमजोर विद्यार्थी कमजोर रह जाता है। तो यही कारण है, 5 से 10 स्टूडेंट से ज्यादा एक क्लास में नहीं रहने चाहिए। क्योर है ये इसका किस प्रकार। और पर्सनल एंड इंडिविजुअल अटेंशन बाय टीचर। क्या होता है, 5 से 10 स्टूडेंट रहने पे टीचर का क्या है, व्यक्तिगत पर्सनल और इंडिविजुअल व्यक्तिगत अटेंशन जाता है। अध्यापक हर विद्यार्थी पे व्यक्तिगत अटेंशन दे पाता है, हर विद्यार्थी को पैनी नजरों से देख पाता है, हर विद्यार्थी के शिक्षण पे उसका ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से हम रेमेडीज कर सकते हैं, एक विद्यार्थी को कमजोर रहने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप गौर कीजिएगा, इनमें से ही प्रश्न आते हैं, और कोई रॉकेट साइंस उठ के नहीं आ जाती, इसमें से प्रश्न आते हैं। नो ह्यूमिलिटेशन, अपमान की भावना, मान। भाई नो ये एम है भाई, नो ह्यूमिलिटेशन, अपमान की भावना नहीं रहनी चाहिए। अपमान, अब क्या होता है, अध्यापक किसी कमजोर व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए। कमजोर है तो बेटा तू कर सकता है, इस प्रकार से उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि अपमान। तो ये भी मेन चीज है। ना ही स्टूडेंटों को अपने सहपाठियों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तुझे कुछ नहीं आता, इस प्रकार से। तो ये अपमान की भावना नहीं रहनी चाहिए। पर्सनल एंड इंडिविजुअल अटेंशन होना चाहिए टीचर का। 5 से 10 स्टूडेंट से ज्यादा कक्ष में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि फिर फोकस नहीं जाता भाई। सिंपल और कॉम्प्लेक्स
इस प्रकार से टीचिंग व्यवस्था चलनी चाहिए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले पाठ्यक्रम को बिल्कुल सिंपलर होना चाहिए, सरल से सरल। विद्यार्थी को पहले सरल से सरल पाठ्यक्रम समझाना चाहिए, उसके बाद उसको थोड़ा सरल पे आना चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कठिन पे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम बच्चे को नीचा दिखाने की वजह से या कोई कमजोर है तो उसको कठिन की तरफ लेके जाए, नहीं, सरल से कठिन की ओर व्यवस्था चलनी चाहिए, सरल से कठिन की ओर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ही नहीं देना चाहिए, कठिन ही नहीं देना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। भाई यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ पॉइंट और हैं। किस प्रकार से हम क्योर कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं भाई। रीड, राइट और रीराइट। भाई इस प्रकार से चलना चाहिए, रीड, राइट, रीराइट। अर्थात सबसे पहले रीड करवाना चाहिए विद्यार्थी को किसी भी टॉपिक के बारे में। भाई इस टॉपिक को आप पढ़िए, सही नहीं पढ़ पाता वापस पढ़िए। ऐसे ही अध्यापक किसी टॉपिक को पढ़ता है, विद्यार्थी को समझ में नहीं आता तो उसको वापस पढ़ के उनको सुनाना चाहिए। तो एक बार में ऐसे नहीं भाई, एक बार रीड कर दिया, रीडिंग कर दी, उसके बाद नहीं। तो रीड फिर रीड, जब तक समझ में नहीं आए तब तक रीड फिर रीड, या तो अध्यापक द्वारा या स्टूडेंट को करवाए तो रीड करवाए उससे। भाई इस सेंटेंस को आप पढ़िए, गलत पढ़ता है आप वापस पढ़िए, आप इस सेंटेंस को लिखिए, गलत लिखता है वापस लिखिए। तो इस प्रकार से रीड, रीड, राइट, रीराइट, इस प्रकार से व्यवस्था चलनी चाहिए। नोट्स हैं जो माइक्रो होने चाहिए, माइक्रो नोट्स। भाई नोट्स माइक्रो होने चाहिए, ऐसे नहीं ग्रंथ दे दिया, ग्रंथ उनको कैसे समझ में आएगा। माइक्रो नोट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। नोट्स हमेशा छोटे होने चाहिए, छोटे नोट्सों से सीखना चाहिए, फिर धीरे धीरे उनका लेवल अप हो जाता है, अप धीरे धीरे अध्यापक उनका लेवल अप कर सकते हैं। शुरुआत में माइक्रो नोट्स। अब देखिए भाई, ग्रुप स्टडी। क्या होता है, ग्रुप स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ग्रुप नहीं बनेगा, जब तक उनकी शंकाएं दूर नहीं होंगी, आपस में मेल मिलाप नहीं बढ़ेगा विद्यार्थियों का। ग्रुप स्टडीज के कई फायदे हैं। ग्रुप स्टडी द्वारा आपस में विद्यार्थी एक होते हैं, आपस में खुद की समस्याओं का निपटारा स्वयं करते हैं। ग्रुप स्टडी में पढ़ने में भी एक इंटरेस्ट आता है। तो ग्रुप स्टडीज को महत्व देना चाहिए, माइक्रो नोट्स होने चाहिए, रीड, रीड और राइट और रीराइट की व्यवस्था होनी चाहिए, और ज्यादा कंपटीशन भावना कक्षा में अध्यापक द्वारा ज्यादा कंपटीशन भावना नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा कंपटीशन भावना पैदा नहीं करनी चाहिए। कंपटीशन भावना कक्षाओं में पैदा करना गलत है। विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन भावना आप रखो, बढ़िया है, लेकिन उससे क्या होता है, जो वीक विद्यार्थी है, जो कमजोर छात्र है, वो और दबता हुआ चला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे क्योर्स और रेमेडीज के। अध्यापक इस प्रकार से इसको क्योर और रेमेडी कर सकता है, उपचार कर सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो मुख्य पॉइंट और बच रहे हैं, उन पॉइंटों में अपन चर्चा कर लेंगे अगली क्लासों में। आप शेयर कीजिए वीडियोस को और बस सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।